विधानसभा चुनाव से पहले ग्वालियर शहरवासियों को गार्बेज शुल्क के मामले में प्रदेश सरकार से राहत तो मिल गई है, लेकिन श्रेय लेने की सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल नगर निगम परिषद में प्रस्ताव को पारित करके गार्बेज शुल्क के युक्तिकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था और प्रस्ताव को रविवार को नगरीय प्रशासन विभाग ने स्वीकृति दे दी। वहीं 57 साल बाद ग्वालियर में बनी कांग्रेस की महापौर ने इसे अपनी जीत बताया है। मीडिया से चर्चा करते हुए महापौर डॉक्टर शोभा सतीश सिकरवार ने कहा कि प्रदेश में अन्य शहरों की अपेक्षा ग्वालियर गार्बेज शुल्क अधिक वसूला जा रहा था। नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले कांग्रेस ने गार्बेज शुल्क माफ करने की स्वीकृति मेयर इन काउंसिल में दी थी। इसी प्रकार 2021 से पहले बकाया जलकर माफ करने का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा था। दोनों मुद्दों को कांग्रेस ने नगर निगम के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। नगरीय प्रशासन ने अब गार्बेज शुल्क का युक्तिकरण कर दिया है। ये कांग्रेस की जीत है। महापौर ने मांग की है कि अब जल कर बकाया माफी का प्रस्ताव कर देना चाहिए। महापौर डॉक्टर सिकरवार ने यह भी कहा कि नगर निगम के विनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का प्रस्ताव भी आज उन्होंने मेयर इन काउंसिल में मंजूर कर शासन को भेज दिया है। जो लोग गार्बेज शुल्क जमा कर चुके हैं, क्या उन्हें वापस किया जाएगा? इस सवाल पर महापौर ने कहा कि इस मामले को नगर निगम परिषद में ले जाएंगे, वहीं से निर्णय हो सकेगा। नगर निगम में हुए आउटसोर्स भर्ती महाघोटाले के मामले में महापौर ने कहा कि यह बड़ा घोटाला है, इसलिए इसकी जांच ईओडब्ल्यू को सौंप दी गई है। गार्बेज शुल्क के संबंध में आज आपने प्रेस वार्ता ली है, किस तरह के मुद्दे आपने सरकार का धन्यवाद भी किया है? गार्बेज शुल्क कम किया गया है, उसके लिए मैंने सभी पार्षदों का, सभापति का और मुख्यमंत्री जी का सबका धन्यवाद किया है, क्योंकि ये जनता के हित का काम था। और जलकर भी अगर माफ़ हो जाता है तो आपके माध्यम से मैं चाहती हूँ कि आप सरकार शासन को बोला जाए कि जलकर भी माफ़ किया जाए, जिससे आम जनता को राहत मिले। चैम्बर ऑफ कॉमर्स कह रहा है कि सरकार को धन्यवाद दे रहा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये तो आपको भी मालूम है कि जब मैं चुनाव लड़ी थी तो ये किसके वचन पत्र में था, इससे तो आप लोग भी अनभिज्ञ नहीं है ना। वचन पत्र तो मेरा ही था, दोनों मुद्दों मेरे ही थे और हमने उस पर कार्रवाई की। MIC से उसको पास करके परिषद के लिए भेजा है और परिषद से विनियमित कर्मचारियों का मामला आपने भेजा है। मैंने अभी बताया ना कि आज MIC की बैठक में विनियमित को नियमित करने के लिए आज प्रस्ताव पास करके परिषद के लिए भेज दिया गया। 6वां 7वां वेतन भी लागू हो, इसके लिए भी प्रस्ताव पास करके परिषद के लिए। गलत काम हो रहा है उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? कौन सा गलत काम? जैसे आउटसोर्स भर्ती गलत हुई है, नहीं, इन पे भी जांच चल रही है। जांच चल रही तो ईओडब्ल्यू के लिए भेज दिया है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े घोटाले हैं तो वो लोग सजा मिले, शहर में विकास कार्य रुके हुए हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये महापौर ने काम रोक दिए। आपको भी मालूम है कि विकास कार्य रुके हुए हैं कि हो रहे हैं, और कितने विकास 18 सालों से कहाँ चले गए थे। 1 साल में तो विकास बहुत हुआ है शहर में। और आप सभी लोग जान रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं, तो अब जो मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हैं वो आप लोग भी देख रहे हैं। 18 साल से लाडली बहना का थी, 18 साल से क्यों नहीं। और फिर मैं तो एक बात कहती हूँ, अगर सिलेंडर देना ही है तो सभी बहनों को दिया जाए ना। भेदभाव की नीति क्यों की जा रही है? क्या वो जो लाडली बहनों को पैसे मिल रहे हैं वही बहनें हैं, बाद बाकी और कोई बहनें नहीं है क्या? वो भी गुमराह कर रहे हैं, जनता को भ्रमित किया जा रहा है। जनता लेकिन जनता हमारी अब जागरूक हो चुकी है, जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। इसलिए विकास तो हो रहा है और शहर में पहले से विकास हुए हैं। जो निर्माण कार्य चल रहे हैं बहुत घटिया है, उनकी जांच की जाएगी। अगर ऐसा होगा तो उनकी जांच की जाएगी, उस पर दोषी पे जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। लगातार जो है ग्वालियर जो है पॉलिटिकल पावर वाला पावर सेंटर है और यहाँ पर बड़े बड़े नेता आते हैं, देश और प्रदेश में बड़े नेता यहाँ पर। बावजूद इसके यहाँ पर विकास की यदि बात की जाए तो विकास बिल्कुल धराशायी नहीं नज़र आता है। वहीं आप भी लगातार ये कहती हैं कि एक मिनट मैं बोलती। मुझे अभी 1 साल हुआ है, ठीक है ना। उससे पहले आपको भी मालूम है कि किसकी सरकार थी, किसके नगर सरकार। 57 साल का रिकॉर्ड टूटा है, ठीक है ना। दूसरा मैं ये बोलती हूँ कि अगर बड़े बड़े जो नेता हमारे ग्वालियर शहर में आते हैं, हमें विकास की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर 18 साल में ये विकास हुए होते, अगर ये लोग बड़े VIP जो भी आते हैं हमारे शहर में, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। और मैं तो ये कहती हूँ, अगर आते हो तो आप वैसे आओ ना। आपके लिए इतना क्या कहते हैं सजावट की ज़रूरत क्यों पड़ती है?
तो कहीं ना कहीं ये मतलब दर्शाता है कि इनके विकास में कमी थी। लेकिन अब 5 साल, अभी 1 साल हुआ है, 4 साल में हमारे ग्वालियर शहर की काया पलट जाएगी। और ये मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे ग्वालियर शहर में सुचारू रूप से काम होंगे, हमारी जनता को कष्ट नहीं होगा। सरकार की ओर से भी कोई रुकावट है? सरकार की ओर से ये तो आपको मालूम है ना कि चुनाव के देने में या कहीं आपको मालूम है ऊपर सरकार फंड नहीं दे रहा है। दूसरा, जब ये कौन से चुनाव बोले थे ये इनके उपचुनाव के समय 17 करोड़ रुपए जो दिए थे वो सरकार ने वापस ले लिए। तो ये भेदभाव की नीति नहीं है। ये कोई विधायक के लिए नहीं आए थे 17 करोड़ से। ये 17 करोड़ जो रुपए आए थे वो जनता के विकास के लिए आए थे और शहर के विकास के लिए आए थे, जिनको मुख्यमंत्री ने वापस मंगा लिया। तो ये दर्शाता है कि ये जनता के विकास के लिए नहीं, केवल ये राजनीति के तहत ये काम होते हैं कि अगर उनकी सरकार वो उनके चुनाव में अगर उनका विधायक जीतता तो आप ये काम करवाते। ऐसा नहीं है। इसलिए जनता जागरूक है और वो जवाब आपको अभी मिल ही चुका है। क्या अधिकारी जो है वो शासन के दबाव में है कि आपकी बात नहीं मानते, क्या कहेंगे? नहीं, कई जगह काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ऊपर से दबाव थोड़ा बहुत तो है, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता अब जागरूक है। आगे आपको अभी इस चुनाव में भी पता चल जाएगा कि सरकार पलटने वाली है और कांग्रेस की सरकार आने वाली है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अभी 2 दिन पानी की लाइन टूट गई है, उसके लिए अब ये तो काम चलते रहते हैं। विकास प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है, आपको भी मालूम है। शहर में या कहीं भी विकास हो तो वो तो निरंतर चलते हैं। घोटाला हुआ है, आपने पहले भी स्वीकार। हाँ, ये तो मैं बोलती ना, अमृत जांच क्यों नहीं करा? नहीं, उसकी भी जांच करा, शासन से कराई जा रही है उसकी भी जांच। लेकिन सिटी सेंटर की जो सड़कें हैं, कई ऐसी सड़कें हैं बहुत ज़्यादा खराब हैं, तो इसका क्या कारण मानती है बीजेपी की गवर्नमेंट या नगर निगम? नहीं, मैंने अभी क्या कहा, नगर निगम को आप दोषी दे रहे हो। मुझे तो अभी 1 साल हुआ है। मैं तो ना सीधी बात ये नहीं, मैं तो एक बात बोल रही हूँ ना आपसे, केवल 1 साल मुझे हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको भी मालूम है किसकी सरकार थी, नगर सरकार किसकी थी, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी। लेकिन मैं पूरी अपने जनता को, पूरे ग्वालियर शहर वासियों को विश्वास दिला रही हूँ कि अभी 1 साल में बहुत काम हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे 4 साल में हमारे ग्वालियर शहर की पूरी काया पलट जाएगी। और क्योंकि मुझे मालूम है जनता जागरूक हो चुकी है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। एक सवाल कि जो गार्बेज शुल्क जमा हो गया है, जो लोगों ने कर दिया है, क्या वापस होगा? जो जमा हो गया वो तो उनका क्या दोष है? उस पर विचार करेंगे।